अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और जाहिर है हमेशा की तरह से आप मेरे चैनल पर हैं और वीडियो देख रहे हैं। बिल्कुल जी, हम जो है आज भी आपको कुछ न्यूज़ बताएंगे और जाहिर है कि थोड़ी बहुत है हमारे पास, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही आके बैठ गए। ठीक है, तो आप लोग भी बैठ जाइए और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फिर ठीक है, किसी ने सब्सक्राइब किया किया नहीं किया नहीं किया, अब उसमें हम क्या कह सकते हैं। हम तो आपसे रोज ही रिक्वेस्ट करते हैं। आप में से कुछ लोग जो हैं वो सब्सक्राइब करते ही नहीं है, पता नहीं ऐसे ही देख के दौड़ जाते हैं वीडियो। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी मान जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खैर हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली न्यूज जी जाहिर है, एक तो सब लोग कह रहे हैं कि जी इमरान खान का पीछा छोड़ दीजिए, इमरान खान का पीछा छोड़ दीजिए। लेकिन कैसे जी? खान साहब जो है वो रोज आप जानते ही हैं कि उनको भी न्यूज में रहने का तरीका आता है और बहुत सारी ऐसी बातें जो वो कर जाते हैं और उसके बाद सारा मीडिया जो है, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि सारी दुनिया का मीडिया जो है वो खान साहब को कवरेज देने लग जाता है और लोग सुनते हैं कि आज खान साहब ने कौन सा नया चवल मारा है। अब चवल की उर्दू, हिंदी, इंग्लिश मुझे तीनों ही नहीं आती सो चवल चवल ही होता है। ठीक है, तो खैर हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जी वो 6 दिन जो हैं वो गुजर गए। जो खान साहब ने कहा था कि जी मैं 6 दिन के बाद जो है आफ्टर 6 डेज में फिर दोबारा इस्लामाबाद आऊंगा, और मेरे ख्याल है खान साहब भूल गए कि जिंदगी तो 4 दिन की है, लेकिन खान साहब ने 6 दिन का टाइम दे दिया कि 6 दिन के बाद आऊंगा। अगर 4 दिन के बाद कहते तो कुछ समझ भी आती, क्योंकि ये तो शायर ने भी कहा है ना, वो कौन सी शायर थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी ने कहा जरूर था कि जी 4 दिन की जिंदगी है। तो जाहिर है जब जिंदगी 4 दिन की है तो 6 दिन कहाँ से आ जाते। लेकिन खैर खान साहब हैं तो खान साहब ने कहा जी मैं 6 डेज के बाद दोबारा इस्लामाबाद आऊंगा, और अगर आप लोगों ने इलेक्शन अनाउंस ना किए, अगर आप लोगों ने असेंबली डिसॉल्व ना की, तो फिर देख लेना मैं क्या करता हूँ। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। और उसके बाद जो उनकी पार्टी के लोग हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं फवाद चौधरी साहब, ये 7वें दिन की पिक्चर है फवाद चौधरी साहब की, और उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर खान साहब ने 6 दिन का जब कहा था, उसके बाद इस्लामाबाद नहीं आए, तो फिर आखिर अनाउंस करने की क्या जरूरत थी। मैं खुद इतना इंतजार करी थी, हालांकि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है इस्लामाबाद में, मैं आपको क्या बताऊं। और लाइट जा रही है, मुसलसल लोड शेडिंग चल रही है। रात को 9 बजे लाइट चली जाती है। मैं आपको सारा बता रही हूँ, कल से जो मेरे साथ हो रहा है, कल से क्या बहुत दिनों से हो रहा है, लेकिन यूजुअली जो है वो कब कब लाइट जाती है। रात को 9 बजे लाइट चली जाती है, उसके बाद रात के 3 बजे लाइट चली जाती है, और नहीं 3 बजे से पहले 12 बजे भी लाइट जाती है। 9 बजे, फिर 12 बजे, फिर रात के 3 बजे लाइट जाती है, फिर सुबह के 8 बजे लाइट चली जाती है, और बाकी टाइम जो है वो उसका जब मर्जी करते चली जाती है। ये तो मैं आपको वो टाइम बता रही हूँ जहाँ पे वो पक्का जाती है। लेकिन जहाँ जहाँ पे मूड बनता है तो लाइट वैसे भी चली जाती है। तो हमारे यहाँ तो लोड शेडिंग, लोड शेडिंग और लोड शेडिंग ही हो रही है। और ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसे ही ना बस ऐसे किसी छोटे से एरिया में रहते हैं, नहीं जी, बिल्कुल मेन इस्लामाबाद जिसे कहते हैं ना, कैपिटल बोले तो एकदम पॉश एरिया जो कहते हैं ना, अमीरों वाला, वो जो होते हैं ना बर्गर फैमिली वाले, हाँ हम वहाँ रहते हैं। लेकिन जी ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे तब भी इतनी लाइट जा रही है, हमको पता है कितनी मुश्किल होती है, उफ तो और उसके बाद जो है वो एसी भी नहीं काम करते, बस लाइट्स ही ऑन होती हैं। लेकिन हाँ, वो हमने यूपीएस लगाया ना, इसलिए हाँ जी, अर्जेंट पावर सप्लाई उसको यूपीएस बोलते हैं पाकिस्तान में। मतलब एक आप बिल भरिए वापडा का कि जो आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, और उसके बाद यूपीएस के भी पैसे भरिए, क्योंकि आपने जो है वो लाइट जाने के बाद भी आपको जो है लाइट चाहिए। तो खैर इस किस्म की यहाँ पे चीजें चल रही हैं, और हर चीज की प्राइस जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन खान साहब आराम से बैठने को तैयार ही नहीं है, और गवर्नमेंट को भी कुछ समझ में नहीं आ रही। बेचारे कभी पेट्रोल की प्राइस बढ़ा देते हैं, तो कभी दाल की प्राइस बढ़ा देते हैं, कभी घी की प्राइस बढ़ा देते हैं, और कभी ऑयल, कुकिंग ऑयल, और कभी कुछ। और एक साथ ये भी है कि चलो, मैं कह रही थी आजकल वैसे भी सारी दुनिया में लोग बात कर रहे हैं फूड शॉर्टेज की। तो अगर इतनी चीजें महंगी हो गई हैं तो लोग थोड़ा खाना वाना कम कर दें। मैं खुद आजकल सिर्फ 4 समोसे, 3 पिज्जा, 2 प्लेट बिरयानी, 1 लीटर पेप्सी, और 4-5 आइसक्रीम्स, और उसके बाद जो है वो भूख ही नहीं लगती मुझे। तो मैंने इसलिए ना ये सारे खाने अपने कम कर दिए, और पराठे पराठे भी खा रही हूँ जी, पकौड़े तो बिल्कुल छोड़ दिए। तो पराठा भी जो है वो जैसे कहते हैं कि 2 या 3 पराठे खा लिए आलू वाले, उसके अंदर आलू रख दीजिए तो बड़े मजे के बन जाते हैं। वो भी मैं आपको एक दिन बताऊंगी रेसिपी। आप लोग मुझे याद दिलाएगा, मैं आपको बताऊंगी कि आलू का पराठा कैसे बनाते हैं, और उसके साथ पुदीने की चटनी तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, और फिर टमाटर की चटनी भी बताऊंगी।
अच्छा, ओ सॉरी, हम न्यूज़ की तरफ जा रहे थे, सॉरी सॉरी, ये एडिट कर देना तुम लोग, अच्छा निकम्मे, कभी एडिट ही सही नहीं करते तुम लोग। खैर, हम चलते नहीं न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी पाव पाव के बम वालों की, यानी कि शेख रशीद साहब की। शेख रशीद साहब का कहना है कि जी गवर्नमेंट जो है वो हमारे ऊपर, यानी कि जो पिछली गवर्नमेंट गई है उसके ऊपर केसेस पे केसेस करती चली जा रही है। तो वो कह रहे हैं बजाय इतने हमारे ऊपर केसेस बनाने के, आप हमें अरेस्ट ही कर लीजिए। लेकिन साथ साथ शेख साहब और इमरान खान साहब जो है वो अपने घरों पे भी नहीं है, तो अरेस्ट करें तो कहाँ से करें? शेख साहब घर बैठेंगे तो कोई पुलिस वुलिस आएगी ना आपके पास, और खान साहब भी जो है केपी के दौड़ गए, वापस ही नहीं आ रही केपी के से। तो आखिर आप लोग जो है आप एक साथ आप लोग कहते हैं कि हम डरते नहीं है जी पुलिस से। अच्छा, हमें कोई मुकदमों से डर नहीं लगता, हमें जेल से डर नहीं लगता, लेकिन साथ साथ आप लोग जो है भागे भागे भी घूम रहे हैं। तो एक चीज कीजिए ना, या तो भाग जाइए या फिर बैठ जाइए या फिर अरेस्ट हो जाइए, जो करना है कीजिए, लेकिन इस किस्म के स्टेटमेंट मत दीजिए। खैर, अब हम बात करेंगे इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब का कहना है कि मैं स्टैब्लिशमेंट को बता रहा हूँ कि जी आप लोग जो है ना संभल जाइए, मुल्क के 3 टुकड़े होने वाले हैं, और साथ ही साथ जो है फौज भी खत्म हो जाएगी, और जो न्यूक्लियर एसिड, यानी वो जो हमने पाव पाव के बम बना के रखे ना एटम बम, वो शेख साहब ने बताया था, बिल्कुल बिल्कुल, उसके साथ उसका एक बड़ा वाला बम भी हमारे पास है। ऐसा नहीं कि पाव पाव वाले, हमारे पास 2-2 किलो वाले भी हैं। तो वो शेख साहब का, सॉरी शेख साहब कह रही हूँ मैं, इमरान खान साहब का कहना है कि जी वो भी खतरे में है, हमारे न्यूक्लियर एसिड्स भी जो है वो भी चोरी हो सकते हैं, और साथ साथ बड़ा कुछ हो सकता है, फौज खत्म हो सकती है, और साथ ही मुल्क के 3 टुकड़े हो सकते हैं। अच्छा, अभी तक इंडिया वाले तो 4-4 बता रहे थे, खान साहब ने 3 कर दिया, पता नहीं एक एक कहाँ गया। मुझे पूछना पड़ेगा अपने किसी इंडियन दोस्त से। लेकिन खैर, उधर पूछने से पहले हम जरा सुन लेते हैं कि आखिर खान साहब ने फरमाया क्या है। एस्टेब्लिशमेंट का मसला है। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता। एस्टेब्लिशमेंट का मसला है। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं ना। ये जब से आए हैं, रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं पाकिस्तान, इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की जाता। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है, जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें, बाहर जो सारे बलूचिस्तान को लहदा करने के प्लान हैं, इनके प्लान बने हुए हैं। तो इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। मैं इसलिए जोर लगा रहा हूं। जी, तो ये थे इमरान खान साहब, और ये कह रहे थे कि मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है, और उन्होंने कहा कि जो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो भी खतरे में हैं, वो भी ख़त्म किए जा सकते हैं। पाकिस्तान की आर्मी को भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी भी ख़त्म होने जा रही है। साथ साथ उन्होंने कहा कि जी जो कहते हैं मुल्क के 3 टुकड़े होने जा रहे हैं। और ये सारी बातें खान साहब आप जब गवर्नमेंट में थे, जब आप प्राइम मिनिस्टर थे, आपने तब तो कुछ नहीं कहा कि मुल्क टूटने जा रहा है या उसके 3 टुकड़े होने जा रहे हैं। उसे 3 क्यों, मतलब 4 भी हो सकते हैं, लेकिन आप पता नहीं 3 से आपको क्या है। खैर, बहरहाल जो भी है, ये इस किस्म की फजूल की बातें जो हैं वो खान साहब आप किस लिए कर रहे हैं कि आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। मतलब जब आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो ये सारे खतरे जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, और जब आप प्राइम मिनिस्टर थे तब भी आपने इस किस्म की कोई बात नहीं की, और अब अचानक से आपको पता लगा है कि जी मुल्क भी टूटने जा रहा है, फौज भी खत्म होने जा रही है, और न्यूक्लियर एसेट्स भी जो हैं वो भी खतरे में है। लेकिन ये सब चीजें जो हैं वो आपके दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाने से कैसे ठीक हो जाएंगी? और जब आप प्राइम मिनिस्टर थे तब ये सब कुछ आपने क्यों नहीं कहा? शर्म आनी चाहिए इमरान खान को ये सारी बातें करते हुए, और इस तरह के वर्ड्स अपने मुल्क के लिए कहते हुए, क्योंकि हमने कभी भी भारत के लोगों को या किसी भी दूसरी कंट्री के लोगों को नहीं सुना कि वो अपने मुल्क के लिए इस तरह के अल्फाज कहें कि जी मुल्क टूट जाएगा, या न्यूक्लियर एसिड जो है वो चोरी हो जाएंगे, या कहें कि जी फौज खत्म हो जाएगी। मतलब खान साहब
कुछ भी बोल रहे होते हैं और उसके बाद बाजवा साहब आपने सुना खान साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन बाजवा साहब क्या कह रहे होंगे, बाजवा साहब कहेंगे आई मेरा बेबी मोल के 3 टुकड़े करेगा, ओए होए ओए 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 मेरा बेबी, अच्छा तो मतलब न्यूक्लियर एसिड्स जो है उसको भी खतरे में, फौज भी खत्म करेगा, आए मेरा बच्चा। मेरा ख्याल है कुछ इस किस्म की बात जरूर की होगी, बताएंगे नहीं लेकिन मुझे लगता है कि कहा होगा। और अब कहीं वही ना हो जाए जो वोटिंग के टाइम हुआ था, आप जानते हैं ना कि फिर खान साहब ने 2-3 दिन सन ग्लासेस उतारे ही नहीं थे अपने पहन के, पूरे में घूम रहे थे रात को भी। तो कोई कह रहा था कि शायद कोई लेफ्ट हैंड या राइट हैंड की कोई बात हो रही थी। मुझे लगता है कि खुद खान साहब को दोबारा कुछ खुराक की जरूरत पड़ गई है। मेरा मतलब है खुराक से मुझे याद आया कि बेकार की बातें करने की तो मुझे आदत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि आप जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि फूड शॉर्टेज जो है वो पूरी दुनिया में चल रही है, तो आप लोग जरा ध्यान रखिए कि मतलब खाने पीने का ध्यान रखा करें, दूसरों का भी ख्याल रखा करें। अब क्या करूं ना, ऐसे बोल दिया एडिट कर देना ना प्लीज, हम आगे चलते हैं, नहीं छोड़े छोड़िए, और आप लोग मुझे कहीं से कहीं ले जाते हैं, मैं आपसे बात ही नहीं कर रही, कुछ और बात बता रही थी मैं आपको। हाँ, मैं आपको ये कह रही थी कि खान साहब के टाइम में जो है उनके ऊपर जो केसेस बने हैं उसमें फॉरेन फंडिंग केस, और उसके बाद उन्होंने पीटीवी पे अटैक किया, उसके बाद शुगर के ऊपर भी स्कैंडल बना था, फिर फराग होगी, फिर उसके बाद मिलियन ट्रीज जी, उन्होंने कहा जी हमने जो है ना बड़ी जी मिलियन बिलियन ट्रीज लगा दिए, बीआरटी पिशावर बीआरटी, उसके बाद तोशा खाना, और इसी तरह के बेशुमार केसेस हैं जो कि इमरान खान के और दूसरों के ऊपर बनाए जा रहे हैं या बन चुके हैं, और इस वजह से खान साहब जो हैं वो घबराए घबराए से घूम रहे हैं और इसी किस्म की उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी हम आपको बता दें कि ये सारे इमरान खान के खिलाफ संगीन मुकदमात के इंदराज की तैयारियां, यानी इमरान खान के ऊपर जो है काफी सीरियस किस्म के एलिगेशंस लगा के जो है केसेस बनाए जा रहे हैं, और लगता है कि जल्दी खान साहब को हम देखेंगे सलाखों के पीछे। तो ऐसा होता है जब भी कोई निकलता है गवर्नमेंट में से, तो जाहिर है जो अगली गवर्नमेंट आती है, जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, वो उससे पहले वाली गवर्नमेंट के लिए काफी सारे उसने केसेस बना के रखे होते हैं। इसके साथ साथ जी पेशावर हाई कोर्ट ने इमरान खान को ट्रांजिट बेल दे दी है, तो तकरीबन ऑलमोस्ट 3 वीक्स के लिए, यानी 3 वीक्स तक जो है वो खान साहब को अरेस्ट नहीं किया जा सकेगा, और मेरे ख्याल यही मतलब होता है इसका। तो अगर किसी को कुछ और मतलब लगता हो तो लगा करे, अच्छा मुझे लिखने की जरूरत नहीं आप लोगों को। लेकिन ये कि हाँ, मैं ये बता रही थी कि सब लोग खान साहब की पार्टी के जितने भी लोग हैं सब जो है वो घबराए घबराए से घूम रहे हैं, और सभी को लग रहा है कि कहीं उनके ऊपर केसेस ना बना दिए जाएं। साथ साथ हम ये भी देखते जा रहे हैं कि जी ये है शहबाज गिल साहब, और शहबाज गिल साहब की हमेशा की उसी तरह की है कि जी नफरत की फसल लगाने में लगे हुए हैं, और साथ साथ गवर्नमेंट को वो धमकियां भी देते जा रहे हैं। और शहबाज गिल साहब को कौन नहीं जानता, आजकल तो जी बड़े फेमस हुए हैं, और उसकी वजह यही है कि उल्टे सीधे स्टेटमेंट। साथ साथ ही ये देख रहे हैं आप राना सनाउल्लाह साहब जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वो 6 दिन कब मुकम्मल होंगे और कब खान साहब जो है वो इस्लामाबाद की तरफ दोबारा आएंगे। मैंने सुना है खान साहब इस बार भेस बदल कर आने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बार वो पहचाने नहीं जाएंगे, जब आएंगे उनकी कोशिश है कि कुछ नकाब वकाब पहन के आए या फिर कुछ और तरह का गेटअप करके आए, ताकि गवर्नमेंट उनको ना पहचाने। ऐसा कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का कहना है। ये लोग हमारे बारे में, ये लोग हमें डराने में कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह जो है वो भी इमरान खान साहब का कहना है कि उनके जो दोबारा से खान साहब ने इस्लामाबाद की तरफ आने का कहा है तो उसके लिए उनको डराया जा रहा है। यानी खान साहब पिछली बार आपको, यानी जब लास्ट टाइम आप आए थे इस्लामाबाद, तो क्या आपको डरा दिया गया था या आप डर गए थे जो आप आधे रास्ते से वापस चले गए थे और डी चौक जो है वो आप पहुंचे ही नहीं, और डी चौक से बहुत पहले आपने यू टर्न मारा और आप चले गए वापस। अभी जी खान साहब कहाँ होंगे, पता नहीं किस हाल में होंगे, मुझे तो उनकी फिक्र खाई जा रही है जब से फूड शॉर्टेज हुआ है। मुझे पता नहीं हर वक्त खाने पीने की बातें, ये खाई जा रही का मतलब ये नहीं होता कि कुछ खा रहे हैं, ये मतलब फिक्र खाई जा रही है। इसका पता नहीं क्या मतलब होता है। मैं फिर कभी बताऊंगी। तो आप लोग अभी जाइए और जाके सबसे पहले, नहीं जाइए नहीं जाइए नहीं, सबसे पहले हमारा चैनल जो है ना सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद जो है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें बताते रहिए कि आप और मजीद हमारे साथ कौन से मेहमानों को देखना चाहते हैं, हम उन्हें भी बुलाएंगे। और आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा, इमरान खान साहब की न्यूज़ जो है वो चलती ही रहेगी हमारे न्यूज़ चैनल पे। उसकी वजह ये
کہ خان صاحب کہیں نہیں جا رہے, خان صاحب یہی ہیں اور خان صاحب کی سٹیٹمنٹس بھی یہی ہیں. لیکن خیر جو انہوں نے اس بار کہا ہے وہ سب کو بہت برا لگا ہے, اور میرا خیال ہے ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے, نہ صرف اپنے ملک کے لیے بلکہ کسی بھی کنٹری کے لیے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے یا یہ کہ اس کی فوج ختم ہو جائے گی, اس قسم کی باتیں. خیر بہرحال آپ دیکھتے ہیں خان صاحب آگے کیا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فوج کیا کرتی ہے. تھینک یو.